नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नेतन्याहू मर चुका है, जहन्नम वासिल हो चुका है, मैंने उसकी लाश देखी है। जी नहीं, ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दावा कर रही हैं वीडियो में नज़र आने वाली ये खातून जिनका नाम है लाला रुख और ये पाकिस्तान की हैं। इन्होंने ये बहुत बड़ा दावा किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे ये खातून एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी कर रही हैं। ये खातून कह रही हैं कि अगले महीने 26 अप्रैल से पहले डोनाल्ड ट्रंप भी दुनिया से ख़त्म, वासिले जहन्नम हो जाएगा। अगर वो इस दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ तो कम से कम पॉलिटिक्स से और राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई इस खातून की भविष्यवाणी और ये बातें सुनकर के खुश हो रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं इस खातून की गई भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई होती है? इस खातून की भविष्यवाणियों में कितने % सच्चाई होती है? इस सवाल का जवाब बाद में देता हूं। पहले आइए ज़रा इस खातून की बातें सुनिए, उसके बाद इस खातून का, इसकी भविष्यवाणियों का सच ज़रूर देखिएगा। आपने जब पूछा था कि प्रोफेसीज मेरी जो मैं प्रेडिक्शंस करती हूँ उसमें मैंने जनवरी में और दिसंबर में की थी कि सन 2026 जंगों का साल है। आई स्टिक टू माई प्रेडिक्शन। वेनेजुएला पे अटैक हुआ, ट्रंप ने किया, किसी को नहीं पता था। अब ये हुआ, अब ये जंग है कुफर और इस्लाम की। ठीक है, ये जंग ना इसराइल की है, ना ईरान की है, ना ट्रंप की है। ये जंग अब तीसरी जंग अजीम की इब्तिदा है। ठीक है, और इसमें बड़ी बड़ी मुल्क शामिल होंगे। ऑलरेडी नेतन्याहू की फौतगी हो चुकी है। क्या नेतन्याहू जहन्नम वासिल हो चुका है? हो चुका है। आप कैसे कह सकते हैं? इसको छुपा रहे हैं क्योंकि मैंने उसकी डेड बॉडी देखी है। आपने नेतन्याहू की डेड बॉडी देखी है अपने जिन्नों के जरिए? नहीं, मैं खुद ट्रैवल करती हूँ। ट्रैवल करती? कहाँ पे आपने देखी? आसमानों में ट्रैवल करती हूँ, मैं जमीनों के नीचे ट्रैवल करती हूँ। मतलब कि आप कोई क्या है क्या कि आप आसमानों में भी उड़ती हैं, जमीनों पे भी आप जो है वो उड़ती हैं, और आपने नेतन्याहू की डेड बॉडी भी देख ली है? हाउ दिस पॉसिबल? नेतन्याहू वासिले जहन्नुम हो चुके हैं। ट्रंप नेक्स्ट टारगेट है। तो आपको क्या लगता है ट्रंप का मुस्तकबिल क्या है? ट्रंप की मौत कब तक वाक़या हो सकती? 26 मार्च अप्रैल के महीनों के अंदर आपको क्या ट्रंप की अप्रैल मार्च तक ही सिर्फ जिंदगी है? बिल्कुल। उसकी सियासी जिंदगी की बात कर रहे हैं या फिर उसकी वैसे ओवरऑल जिंदगी की बात कर रहे हैं? वैसे तो उसकी सियासी जिंदगी की बात कर रही हूँ, लेकिन उसकी ओवरऑल जिंदगी भी मेरे ख्याल में बस खत्म है, बहुत कम है, बहुत कम। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर इस खातून की बातें भी आपने सुनी कि मैं समंदर की तह तक जाती हूँ, मैं ऊपर आसमानों तक जाती हूँ। उसके बाद इस खातून ने नेतन्याहू के मरने के बारे में भी बताया कि वो जहन्नम वासिल हो चुका है। बस वो लोग झूठ बोल रहे हैं। एक इंसान जो घूम रहा है, जो जंग चला रहा है, जो मीटिंगें कर रहा है, जो कैमरों के सामने खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत देखो इस खातून की, फिर भी कह रही कि नहीं, मर चुका है, मैंने तो उसकी लाश देखी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस खातून की इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितने % सच्चाई है? तो उसका जवाब है 0%। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस खातून को मैं बहुत पहले से सुनता हुआ आ रहा हूँ। ये झूठ पे झूठ बोलती है, और कमाल की बात ये है कि पूरी दिलेरी के साथ झूठ बोलती है। इस खातून की पुरानी भविष्यवाणियों को जाके देख लो। कोई 10 साल पहले इसने भविष्यवाणी कर रखी है, कोई 5 साल पहले कर रखी है, कोई 2 साल पहले भविष्यवाणी कर रखी है। कोई एक भी भविष्यवाणी इस खातून की सच्ची साबित नहीं हुई है। इस खातून ने एक भविष्यवाणी की थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा, आते ही 15 दिन में खत्म हो जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। वो घूम रहा है मुस्टंडा, आराम से पब्लिक के पैसे पे ऐश कर रहा है। इस खातून ने और भी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रखी हैं कि दज्जाल भी तो दुनिया में आ चुका है, जजीरा छोड़ चुका है, इमाम मेहदी भी दुनिया में आ चुके हैं। इस तरह की बेशुमार भविष्यवाणियां ये खातून पहले कर चुकी हैं। इससे पहले भी मैं कई मरतबा इस खातून का रद्द कर चुका हूं कि ये एक झूठ बोलने वाली खातून है। इसकी बातों को सुन करके न यकीन करें न खुश हों। अगर इसकी बातें सुन करके आप इससे सच्चा समझ रहे हो तो फिर मुझे आप लोगों के ऊपर अफसोस हो रहा है। हाँ, इसको ब्रॉडकास्ट में इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये इस तरह की आड़ी टेढ़ी बातें करती है, और लोगों को आजकल सीधी बातें सुनना पसंद नहीं है। बस कुछ आड़ी टेढ़ी बातें आ जाएं, लोग इस तरह के वीडियो देखते हैं, तो जो बुलाने वाले हैं वो भी जानबूझ के इस तरह के सवाल करते हैं, और खातून भी जानती है कि मैं झूठी हूँ, उसके बावजूद वो भी जानबूझ करके इस तरह की भविष्यवाणियाँ, इस तरह की आड़ी टेढ़ी बातें करती है ताकि व्यूज़ मिल जाए। मेरे मुसलमान भाइयों, ये नजूमी लोग हैं। नजूमियों की बातें सुनना, उनकी तस्दीक
करना, उनकी बातों को सच मानना, इन लोगों ऐसे लोगों के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी वईदें आई हैं। लिहाजा ऐसे झूठे लोगों को न सुने। नेतन्याहू जिंदा है शैतान, जब अल्लाह का हुक्म आएगा तब वो दुनिया से जाएगा। दूसरा शैतान वो तो अभी मस्त है, तंदुरुस्त है, अभी फ़िलहाल उसको कुछ भी नहीं हुआ है। आगे कभी अल्लाह चाहेगा तो वो इस दुनिया से एक न एक दिन जाएगा, कब जाएगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये खातून झूठ बोल रही हैं, नेतन्याहू जिंदा बैठा है, इसलिए कमेंट में वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह शैतान मर गया, इस तरह की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए, नहीं वीडियो मेरे भोले भाले बेचारे ना समझ मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।